हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप फॉरवर्ड। तो देखिए, आज मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ इकॉनमी का चैप्टर 10, इसका नाम है सर्विस सेक्टर हमारे पास। ठीक है, तो आज जिसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं रमेश सिंह की पुस्तक से, वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हमारा पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडियन जीडीपी की। सर्विस सेक्टर जो इंडिया का है, उसका इंडियन जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है। ऑप्शन ए दे के रखा हुआ है 17.66, ऑप्शन बी है 27.02, ऑप्शन सी है 54.72 या ऑप्शन डी है 40.22। देखिए, जो सर्विस सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन जो इंडियन इकॉनमी में है वो है 54.72%, 54.72% जो है कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का इंडियन जीडीपी में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो 17.66% देकर रखा हुआ है वो प्राइमरी सेक्टर, जिसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। जबकि सेकेंडरी सेक्टर का यहाँ पर देखा जाए तो उसका है 27.62%। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का या सेकेंडरी सेक्टर का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन इकॉनमी इज़ द डैश लार्जेस्ट इकॉनमी बाई पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हिसाब से इंडियन इकॉनमी जो है कौन से नंबर की इकॉनमी है हमारे पास। ठीक है, तो ए देख के रखा हुआ है फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड या डी फोर्थ। तो देखिए, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो इंडियन इकॉनमी जो है वो फर्स्ट नंबर पे आती है। ठीक है, हमारे यहाँ पर 145 करोड़ के आसपास अभी जनसंख्या पहुँचने वाली है। बाय पॉपुलेशन हम सबसे बड़ी इकॉनमी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इकॉनमी इज़ द डैश लार्जेस्ट इकॉनमी बाई एरिया। एरिया के हिसाब से हम कौन से नंबर की इकॉनमी है, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ या नाइन्थ। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेवन्थ इकॉनमी है हम बाई एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इकॉनमी इज़ द डैश लार्जेस्ट इकॉनमी बाई नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी के हिसाब से हम अभी जो हैं वो फोर्थ नंबर पे पहुंच गए हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फोर्थ इकॉनमी यहाँ पर सही होगा। पहले हम फिफ्थ पे थे, लेकिन अभी हम फोर्थ पे पहुंच गए हैं, फोर्थ इकॉनमी बन गए हैं बाई नॉमिनल जीडीपी। हमने भी जापान को पछाड़ के चौथे नंबर पर आ गए हैं, एंड जर्मनी से भी हम पीछे हैं। ठीक है, यूएसए, चाइना एंड जर्मनी से हम पीछे हैं और चौथे नंबर पर हम हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियाज इकॉनमी इज़ द डैश लार्जेस्ट इकॉनमी बाई परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से पूछा गया है कि हम कौन से नंबर की इकॉनमी है। तो अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखा जाए तो हम तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है। तो देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है वो है 39th। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कल मैंने एक आपको कराया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम कौन से रैंक पर हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं कि हम कौन से रैंक पर हैं। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर मैं फिर से बात करूं तो यहाँ पर देखिए, स्विट्ज़रलैंड और स्वीडन जो है, स्विट्ज़रलैंड जो है हमारे पास पहले नंबर पर है, स्वीडन जो है यहाँ पर सेकंड नंबर पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आसियान इज़ फाउंडेड इन, कि आसियान की खोज कब की गई, आसियान को कब बनाया गया। तो पहला ऑप्शन है 1967 इन बैंकॉक थाईलैंड। ठीक है, 1987 में बैंकॉक थाईलैंड में, 1967 में जकार्ता इंडोनेशिया में, 1969 जकार्ता या 1969 बैंकॉक थाईलैंड। तो देखिए, इसका जो राइट ऑन आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास 1967, 1967 में आसियान को बनाया गया था बैंकॉक थाईलैंड में। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ, कि डब्ल्यूटीओ का लास्ट मेंबर कितना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डब्ल्यूटीओ में कितने मेंबर हैं। तो डब्ल्यूटीओ में 166 मेंबर हैं। ठीक है, और लास्ट मेंबर है इसका तिमोर लेस्टे। कितने मेंबर हैं, 1966। तो अगला क्वेश्चन है, इंडिया बिकम मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ इन, कि इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर कब बना। तो इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर 1995 में बना था। ठीक है, गैट को इसने रिप्लेस कर दिया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स को इसने रिप्लेस किया था, जो कि 1948 से काम कर रहा था। ठीक है, फिर यहाँ पर डब्ल्यूटीओ बना हमारे पास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा शायद लास्ट ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एफडीआई इज़ नॉट प्रोहिबिटेड इन विच सेक्टर, की एफडीआई को कौन से सेक्टर में प्रोहिबिट नहीं किया गया है। देखो, अकाउंटेंसी एंड सर्विस में तो ये नहीं होती, लीगल सर्विसेज में नहीं होती एफडीआई, लॉटरीज में एफडीआई नहीं होती,
डिफेंस सेक्टर में एफडीआई होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है डिफेंस सेक्टर में। अकाउंटेंसी सर्विस में, लीगल सर्विसेज में एंड लॉटरीज में जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका कमेंट जरूर दें कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी अनदर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच।